अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आज की क्लास में हमने ये लर्न करना है कि मेकअप और मेक ओवर में क्या डिफरेंस है। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप मेकअप कर रही हैं या मेक ओवर कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एडवांस कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो एडवांस चीज़ें हमने सीखनी है। हमने जो है वो पुराना बस ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं कर लेना कि मेकअप करना आ गया, स्किन पॉलिश का पता चल गया है, पॉलर सीक्रेट्स का पता चल गया है कि स्किन पॉलिश में क्या वो ऐड करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं, तो आप ब्यूटिशियन बन गई है। ऐसे नहीं। अब जैसे जैसे एडवांस दौर आ रहा है वैसे वैसे आपने एडवांस कोर्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये टिप्स जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, बहुत सी लड़कियां मुझे कहती हैं कि मैम हमें फर्स्ट टाइम ये पता चला है। तो आपको मेरी हर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही पता चलेंगी, क्योंकि मैंने एडवांस कोर्स किया हुआ है और मैं आगे भी आपको भी वही सिखा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी ने मेरा ये कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस नहीं है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी दी जाती है, जहां पर आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, चाहे वो आपकी वीडियो से रिलेटेड है नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड है नहीं है। आप मेरी जो है वो बाकी स्टूडेंट्स से भी जाके राय लेंगी ना, या आप कमेंट सेक्शन में ही देख लिया करें। माशाल्लाह से बहुत से स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। कोई इसके चार्जेस नहीं है। जो सर्टिफिकेट लेना चाहता होगा उसको एट दी एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट के कुछ चार्जेस होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो हम वर्क कर रहे हैं। जितनी लागत आएगी, जितनी मेरी मेहनत होगी, मैं उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। लेकिन मेरे दिल में कोई लालच नहीं है कि मैंने सर्टिफिकेट के पैसे लेके आपको कोर्स सिखाना है। कोर्स आपके सामने, आप सीखें, पहले पढ़ें 6 महीने मेरे पास। किसी का दिल चाहता है तो ले, किसी का दिल चाहता है तो वो ना ले, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई मेरे दिल में लालच नहीं है। जिसने लेना है अपने फ़ायदे के लिए लेना है, ठीक है। जिन जिन क्लासेस के नोट्स होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाते हैं, चाहे वो लड़की बाद में आ रही है, चाहे वो पहले आ रही है। हर कोई मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त है, छोटी है, बड़ी है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, जो भी है, सब मेरी बहनें हैं, ठीक है। तो जी अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेकअप और मेक ओवर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं दो, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मेकअप अलग है, मेक ओवर अलग है। सबसे पहले एक छोटी सी बात अपने जहन में रखनी है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हम कहते हैं आर्जी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो थोड़ी देर के लिए होती है, आर्जी होती है, उसको हम टेम्परेरी कहते हैं। परमानेंट हम कहते हैं जो पक्की पक्की होती है। परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब आपने मेकअप को टेम्परेरी के साथ मिला देना है और मेक ओवर को परमानेंट के साथ मिला देना है। यहाँ से आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो मेकअप होता है ना वो टेम्परेरी होता है। लाइक ये मैंने इस टाइम क्या किया हुआ है, मैंने इस टाइम मेकअप किया हुआ है, टेम्परेरी है। मैं जाके अभी मुंह हाथ धोऊंगी, मेरा मेकअप रिमूव हो जाएगा। मेकअप के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, हेयर स्टाइलिंग आ जाए, आईलाइनर आ जाए, मतलब ब्राइडल मेकअप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। हम जो भी करते हैं मेकअप के अंदर वो टेम्परेरी होता है। मेकअप के अंदर तमाम आने वाली चीज़ें टेम्परेरी हैं और मेक ओवर के अंदर तमाम आने वाली चीज़ें परमानेंट हैं। वो परमानेंट 6 मंथ्स के लिए भी हो सकती हैं, वो परमानेंट पूरे ज़िंदगी के लिए भी हो सकती हैं। अब पहले पॉइंट्स तो ये हैं, और भी डिफरेंस है, हम आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेक ओवर के अंदर परमानेंट आ जाती हैं। लाइक आजकल डर्मा जो है वो हमारी मतलब कंट्री में बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है। डर्मा के अंदर यानी कि स्किन से रिलेटेड तमाम चीज़ें, ठीक है। अब देखिए लिप फिलर्स हैं, वो काफ़ी देर से चल रहे हैं। ये यहाँ पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं हुए थे, बाहर से स्टार्ट हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों ने उसको पसंद किया और करवाया। लिप फिलर आपके लिप्स की ओरिजिनल शेप को हाइड कर देता है, आपकी ओरिजिनल शेप को ख़त्म कर देता है, आपकी अपीयरेंस को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देता है। यानी कि ये काम आपकी पहचान से हटके हो गया, परमानेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाएगा मेक ओवर के अंदर आएगा, ठीक है। और आप मतलब कि एक तो लिप फिलर हो गया, दूसरा जो है वो आप वाइटनिंग की तरफ जाती हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ जाती हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ जाती हैं, कुछ भी। ये चीज़ क्या है? परमानेंट है। अब आपके ये भी चीज़ मेकओवर के अंदर आती है, ठीक है। ये हो गई डिटेल डेफिनेशन इसकी, जो डेफिनेशन आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और सादे अल्फाजों में मेकअप और मेकओवर के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जी मेकअप ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पहचान नहीं छुपती। अब मैं जितना भी मेकअप कर लूँ, मेरा फेस तो यही रहेगा ना, आखिर मुझे पहचान तो सकता है कोई कि यार ये तुमने मेकअप किया है। लेकिन अगर उस तरह का मेकअप, मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह का मेकअप जिसके अंदर मेरी पहचान ना छुपे, जिसके अंदर मेरा फेस पहचाना जाए, मेरी शनाख्त जो है वो सबको मालूम हो कि मैं फिजा हूँ, तो इस मेकअप को हम मेकअप का ही नाम देंगे। लेकिन ऐसा मेकअप अब वो तो चला गया ना परमानेंट। मेकओवर के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, लिप फिलर बताए, वाइटनिंग इंजेक्शंस बताए, वाइटनिंग ड्रिप्स बताई, वो तो चली गई परमानेंट, ठीक है। लेकिन अब मेकअप के हवाले से ब्राइडल मेकओवर भी कहा जाता है,
ठीक है ना। अब ब्राइडल मेकओवर के अंदर आम अल्फाजों के अंदर हम किस तरह से मैं आपको बताऊंगी। अब मेकअप हुआ जिसके अंदर मेरी शनाख्त ना गायब हुई, जिसके अंदर मैं जो है आराम से पहचानी जाऊंगी, वो मेरा सिंपल मेकअप कहलाएगा। लेकिन ऐसा मेकअप जिसके अंदर मेरी शनाख्त गायब हो जाएगी, जिसके अंदर नहीं कोई पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ, ऐसे मेकअप को फिर हम मेक ओवर का नाम देते हैं। जिसके अंदर आपकी शनाख्त, आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, आपको कोई पहचान ना सके, वो मेक ओवर के अंदर आ जाता है। अब सिंपल ऐसे कौन से मेकअप हैं, हम हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, यार ऐसे कौन से मेकअप है जिसके अंदर हमारी शनाख्त गुम हो जाती है। लेकिन एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को पता होगा कि मेकअप टाइप्स के अंदर एक आता है फैंटेसी मेकअप। फैंटेसी मेकअप जो है वो ड्रामेटिक मेकअप भी कहा जाता है, उसको फैंटेसी मेकअप भी कहा जाता है। अगर हम नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं ना, या हमने नॉर्मल ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो हमें ये डिटेल्स वाली बातें पता ही नहीं होंगी कि फैंटेसी मेकअप कौन सा होता है, ड्रामेटिक मेकअप कौन सा होता है। हमारे जहन में क्या होगा, सिर्फ एक पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। लेकिन मेकअप की बहुत सारी टाइप्स हैं, एचडी मेकअप, ड्रामेटिक मेकअप, फैंटेसी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, और भी बहुत सारी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम पॉइंट पे रहते हैं। अब जो फैंटेसी मेकअप और ड्रामेटिक मेकअप ऐसा होता है जो बहुत ही मतलब रेयर होता है। हम उसको आम फंक्शंस पे नहीं करते, हम उसको ईद, शादी, कोई भी इवेंट आ जाए, नॉर्मल रूटीन में कोई हैवी इवेंट आ जाए, हम वो नहीं करते। वो एक स्पेशल करेक्टर को फॉलो किया जाता है, तभी मेकअप किया जाता है। वो ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पर टैबलो किए जाते हैं, जहाँ पर हमने किसी चीज़ का करेक्टर अपने ऊपर लेना होता है, यहाँ पर हमने किसी चीज़ को शो करवाना होता है। लाइक अगर मैं अपने आप को जो है वो आपदा परवीन का रूप देना चाहती हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपदा परवीन जैसी विग लूंगी, आपदा परवीन जैसा मेकअप करूंगी, आपदा परवीन जैसा अपना फिगर कर लूंगी। मतलब फिगर अब जरूरी बात तो नहीं है कि मैं मोटी जबरदस्ती होंगी, हम ऐसे कपड़े ले सकते हैं, हम अपनी बॉडी को ऐसे शेप देंगे कि मैं उसके जैसी लगूं, ठीक है ना। मैं जो है वो उसके जैसा पूरा अपना जो रूप है ना वो अख्तियार कर लूंगी। अब उसके अंदर मेरी अपनी पहचान छुप जाएगी, मेरी पहचान मिलेगी आपदा परवीन के साथ। तो मेरा ये मेकअप जो मैंने उस टाइम अपने फेस पे किया होगा, मैंने अपने बाल चेंज किए होंगे, मैंने अपने कपड़े चेंज किए होंगे, ठीक है ना, तो मेरा ये तमाम हुलिया जो है ना वो उसकी वजह से मेरी अपनी शनाख्त गुम हो जाएगी। तो मैं ऐसे मेकअप को मेक ओवर का नाम दूंगी। बहुत एक आम अल्फाज में एक और मिसाल आपको देती हूँ। छोटे बच्चों के टैबलोस वगैरह होते हैं जब स्कूल्स में, तो उनको फ्लावर्स बना दिया जाता है। कैसे उनके फेस पे पेंटिंग फ्लावर की कर दी जाती है, उनके फेस पे ऐसे चार्ट काट के ना फेस का इतना बड़ा फ्लावर लगा दिया जाता है, और मतलब हेयर स्टाइलिंग ऐसी कर ली जाती है कि वो बच्चे पहचाने नहीं जाते कि ये कौन है, ठीक है ना। तो हम जिसके अंदर हमारी शनाख्त छुप जाए उसको मेक ओवर का नाम देते हैं, और जिसके अंदर हमारी शनाख्त ना छुपे, जिसके अंदर हम पहचाने जाएं कि हम कौन है, एक सिंपल सा एक लिमिट के अंदर रह के मेकअप हुआ हो, उसको हम सिंपल मेकअप का नाम देते हैं। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात है ये। आपके जो प्रोफेशन है ना मेकअप का या आर्टिस्ट का या ब्यूटिशियन का, उस प्रोफेशन के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास कोई आती है लड़की, वो उसने मतलब अपने टैबलो के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, उसने उसके लिए रेडी होना है, वो कहेगी मुझे फलां तरह का मेक ओवर कर दें। अब आप अपने ब्रशेस पकड़ के खाली मेकअप करना तो नहीं शुरू कर दोगे, आप अपने जहन में उस फलां करेक्टर का अपने जहन में आप स्केच रखोगे, उसके मुताबिक उसकी शनाख्त को छुपा दोगे, और जो करेक्टर उसने बताया है उसके मुताबिक आप उसको ढाल दोगे, तो आप उस लड़की का मेकअप नहीं मेक ओवर कर रही हो, ठीक है ना। अब ब्राइडल्स में भी कुछ ऐसी ब्राइडल्स हैं, आप देखते हैं ना, हम हैरान हो जाते हैं, जिनको सोशल मीडिया पे हम कहते हैं यार ये तो धोखा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। हाँ मतलब एक अगर आप देखो, आपकी पहले से एक मुलाकात नहीं हुई हुई, शादी वगैरह जब होती है, लड़की लड़के की मुलाकात नहीं हुई हुई, फैमिलीज ने एक दूसरे को देखा होता है। अब ये मेकअप आर्टिस्ट जो है वो, अगर लड़की चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं, उसका कलर थोड़ा डार्क है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, अगर मेकअप आर्टिस्ट उसको उसी की चॉइस के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक उसको वाइट बेस यूज करवाती है, जिस तरह वो लड़की, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने तो वो करना है जो उसके क्लाइंट ने कहना है, उसने अपनी मर्जी से तो नहीं ब्रश चलाने। क्लाइंट्स आके पिक्चर्स दिखाते हैं कि हमने ऐसा मेकओवर करवाना है। अब आपने जो है वो उस लड़की की अपनी पहचान को छुपा दिया, उसके ऊपर वाइट बेस यूज कर दी, उसके बाजुओं पे कर दी, उसके फुट्स पे कर दी, उसके फेस पे कर दी, ठीक है। आपने विग लगा के उसका हेयर स्टाइल ऐसा बना दिया, उसके अपने बाल जो हैं वो इतने से हैं, लेकिन आपने उसको हैवी वॉल्यूम देने के लिए विग लगा दी, फिर आपने उसको मतलब कंट्रोलिंग इस तरीके से किया कि उसकी अपनी शनाख्त छुप गई है। तो हम जो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाएगा, जिससे हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार ये फलां है, तो हम उस मेकअप को नाम देंगे मेक ओवर का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई भी एक चीज़ कंफ्यूजन में नहीं रही होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपके दिमाग में है कि यार ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप नीचे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकती हैं, या मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकती हैं, ठीक है।
और जी जिसको वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एटलीस्ट 1 पर्सन को शेयर किया करें, अपनी किसी फ्रेंड को कर दिया करें, किसी कज़न को, किसी बहन को, फूफो खाला, किसी को भी कर दिया करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, न्यू क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।